Hello student of class 2nd. Today I am going to explain this page from chapter 3. Peter does not listen to his mummy. This is the last page of this lesson. So listen carefully. बच्चों, आज मैं पीटर डज नॉट लिसन टू हिज मम्मी का ये वाला पेज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पेज नंबर 18. On this page, Peter and his brothers Flopsy, Mopsy, Cottontail were lived with their mother in a cozy home. इस पेज पे हमने पढ़ा कि जो पीटर है वो अपने भाइयों के साथ, जिनका नाम फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल था, उनके साथ वो एक कोजी लिव्स में रहता था. वन डे देयर मदर वेंट टू बेकर, सो शी इंस्ट्रक्ट टू दैम, don't go in McGregor's garden. You all will play only in field. All rabbits were agreed, yes mummy. But Peter was a very notorious boy. Peter जो था वो बहुत ही notorious boy था, वो बहुत ही शरारती था. When all rabbits collect berries, naughty Peter soon got bored and he straight ran toward McGregor Gardens. पीटर जो है वो बहुत ही शरारती था. जल्दी ही वो बोर हो गया और बोर होने के बाद वो सीधे मैकग्रेगोर गार्डन में पहुंचा. When he reached McGregor Garden, there he ate fresh lettuce and French things. Suddenly, Peter bumped with McGregor Garden. Suddenly, Peter bumped with McGregor's. अचानक पीटर जो है बम्प में टकरा गया किससे? मैकग्रेगोर से. एंड मिस्टर मैकग्रेगोर वॉज वेरी एंग्री पर्सन्स. वो बहुत ही एंग्री पर्सन्स थे और जैसे ही उन्होंने देखा, ही बिगेन टू रन. कौन? ही बिगेन टू रन टू सीइंग मैकग्रेगोर, बट मैकग्रेगोर सेड स्टॉप थीप. ही सेड टू पीटर्स थीप. उन्होंने पीटर को थीप कहा. थीप मीन्स चोर. उन्होंने कहा कि रुको चोर. जैसे ही दोनों आपस में टकराए, उन्होंने कहा कि रुको चोर रुको. किसको? पीटर को. बट पीटर रैन रशली. वो बहुत तेज़ी के साथ भागा. ही लॉस्ट अ शूज़ इन कैबेज फील्ड एंड अदर शूज़ ही लॉस्ट इन पोटैटोज़ फील्ड. उसने अपना एक जूता जो है वो कैबेज के फील्ड में और एक जूता जो है वो अपना उसने पोटैटोज़ के फील्ड में खोआ दिया. पीटर रैन इनटू टूल शेड. वो जो है जल्दी से भागा टू एस्केप मिस्टर मैकग्रेगोर. वो मैकग्रेगोर से बचने के लिए वो टूल शेड एक रूम था वहाँ भागा. एंड ही जम्प इनटू अ केज एंड केज वॉज फिल्ड विथ हाफ वाटर. जो केज था वो हाफ वाटर से भरा हुआ था. सडनली पीटर स्नीज आचू एंड देन क्या हुआ? तभी मैकग्रेगोर जो है वो समझ गए कि इस केस के अंदर पीटर छुपा है. गॉट यू सेड, लिसन, गॉट यू सेड मैकग्रेगोर एंड रीच आउट फॉर हिम. और जल्दी ही से वो उन्होंने कहा कि अच्छा अब तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया. सेड मैकग्रेगोर. उन्होंने कहा एंड रीच आउट फॉर हिम. और उसको पकड़ने के लिए जैसे ही आगे गए. But Peter quickly jumped out of a window and ran away.
लेकिन जैसे ही वो पकड़ पाते तो पीटर जो है बहुत जल्दी से जंप किया। क्विकली मीन्स होता है जंप करना, क्विकली मीन्स जंप करना, मतलब क्विकली मीन्स बहुत तेज़ी से, और जंप मीन्स कूदना। वो जो है बहुत तेज़ी के साथ जंप किया, कहाँ, आउट ऑफ अ विंडो, विंडो से बाहर उसने जंप किया। एंड रैन अवे, अवे मीन्स भाग गया, दौड़ करके भाग गया। आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम एल मी मैकग्रेगोर, मैकग्रेगोर सेड, ही क्राइड, क्राइड मीन्स चिल्लाए, क्या उन्होंने कहा कि ही विल कैच हिम नेक्स्ट टाइम, मतलब वह उसको नेक्स्ट टाइम ज़रूर पकड़ लेंगे। इसका मतलब है कि जो पीटर है वो इसके पहले भी उनके गार्डन में जा कर के और इस तरह की एक्टिविटीज़ कर चुका था। थीप उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि पीटर जो है चोरी से वहाँ जाता था और उनकी वेजिटेबल्स, कैरेट और भी जो फ्रूट्स वगैरह थे उनको वो खाता था। पीटर रैन ऑल द वे टू रैबिट होल, पीटर रैन मीन्स वो दौड़ा, ऑल द वे, वे मीन्स होता है रास्ता, टू रैबिट होल, रैबिट होल मीन्स जहाँ पे उसका अपना घर था वहाँ पे गया। हफ पफ मीन्स होता है दौड़ते दौड़ते वो हाँफने लगा। ही पैंटेड, ओह पीटर यू हैव लॉस्ट योर क्लोथ अगेन, पैंटेड मीन्स हमने आपको बताया था, यू कैन सी द डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग। पैंटेड मीन टू ब्रीथ क्विकली, बहुत तेज़ी के साथ सांस लेना। इल मीन्स शाउट, चिल्लाना। सुपर मीन्स एंड इवनिंग मील, रात का खाना। तो ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो पैंटेड मीन्स है कि वो बहुत तेज़ी के साथ, ही पैंटेड मीन्स वो तेज़ी से सांस लेने लगा है। मोस्टली होता है आप भी कभी जब दौड़ते हैं या जल्दी जल्दी आप दौड़ते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, सांस जो होती है, ब्रीथ होती है, वो बहुत फास्ट हो जाती है। ओह पीटर यू हैव लॉस्ट योर क्लोथ अगेन, सेड मिसेज रैबिट। जब मिसेज रैबिट सॉ टू पीटर, शी सेड, ओ पीटर माय डार्लिंग यू हैव लॉस्ट योर क्लोथ अगेन, मीन्स तुमने अपने कपड़े जो है फिर से जो है खोआ दिए। सेड मिसेज रैबिट, मिसेज रैबिट ने कहा। पीटर लुक अनवेल, पीटर अनवेल मीन्स होता है अच्छा नहीं दिखना। पीटर जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था। क्यों अच्छा नहीं दिख रहा था? क्योंकि वो वो पानी में डूबा हुआ था, पानी में अपने आप को छुपाया था, जिसकी वजह से उसको कोल्ड लग गया था। इस वजह से वह जो है अनवेल था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। सो मिसेज रैबिट पुट हिम टू बेड, उसके बाद मिसेज रैबिट ने उसको बेड में डाल दिया। या सेड द पीटर एज हिज मदर गेव हिम सम बिटर मेडिसिन। यक मीन्स होता है जब हमें बहुत कुछ, कोई चीज़ खाने में ख़राब लगती है तो उसका जो टेस्ट होता है नहीं पसंद आता, तो हम लोग बोलते हैं ना यक। तो उसी तरीके से जब पीटर की मदर ने उसको कुछ मेडिसिन दिया, और मेडिसिन कैसी थी, बीटर, BITTER, बीटर। बीटर मीन्स होता है कड़वी, मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ। जब उन्होंने पीटर को मेडिसिन दी कड़वी, तो उसको देख करके पीटर ने कहा यक। ही लुक्ड एट हिज सिस्टर्स विद लॉन्गिंग, मीन्स वह अपने सिस्टर्स, मतलब जो उसके भाई बहन थे और साथ में, उनको उसने देखा, और देखने के बाद वह जो है मतलब ही लुक्ड, उसने देखा, और क्या देखा, दे वर ईटिंग फ्रेश ब्रेड एंड ब्लैकबेरीज फॉर सुपर। सुपर मीन्स रात के खाने में उसने देखा कि उसके और भी जो मतलब रैबिट्स थे उसके साथ, उसके अपने भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, वो सब जो है फ्रेश ईटिंग ब्रेड, वो ताज़े ब्रेड खा रहे थे। और पीटर क्या खा रहा था, कड़वी दवाइयाँ खा रही थी। उसने देखा कि वो लोग ब्लैकबेरीज भी खा रहे हैं फॉर सुपर, रात के खाने में वो फ्रेश ब्रेड, ब्लैकबेरीज खा रहे हैं, और पीटर क्या खा रहा था, मेडिसिन खा रहा था। आई विल ऑलवेज लिसन टू मम्मी, साइन पीटर। आई विल ऑलवेज लिसन टू मम्मी, जब उसने when he saw to his brother and sister to eating fresh bread and blackberries, that time he realized that he will always listen to his mummy next time means अब वो जो है अपनी मम्मी की, always means हमेशा, बातों को मानेगा। साइन पीटर, साइन मीन्स होता है गहरी सांस भरते हुए पीटर ने क्या क्या सोचा, ये चीज़ उसके दिमाग में आई कि अब वह भी अपनी मदर की बातों को मानेगा। अगर वो अपनी मदर की बात को मानता और मैकग्रेगोर गार्डन्स की तरफ नहीं जाता, तो आज उसकी तबीयत जो है वो ख़राब नहीं होती। ये चीज़ें उसने रियलाइज़ कब की, जब उसकी मदर ने उनको खाने, उनके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं उनको खाने के लिए क्या दिया, फ्रेश ब्रेड दिया,
ब्लैकबेरीज दी और उसको खाने में बिटर मेडिसिन दी, जिसकी वजह से उसको क्या लगा, उसको लगा कि ये गलती मेरी है, दिस इज़ माई फॉल्ट, यदि मैं ऐसा नहीं करता तो आज मुझे मेडिसिन खाने को नहीं मिलती। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। कहीं ना कहीं ये लेसन आपसे भी रिलेटेड है बच्चों। ये लेसन एज ए एग्ज़ाम्पल फॉर यू, ये एक एग्ज़ाम्पल है, एनिमल्स स्टोरीज़ है। और ये स्टोरीज़ किस लिए होती है, एक एजुकेशन, एक मैसेज आपको देती हैं कि आप इससे जो है एक लेसन लें कि अपने जो पेरेंट्स होते हैं, मदर फादर या घर में और भी जो एल्डर्स होते हैं, उनकी बातों को मानना चाहिए। वो जो कुछ भी कहते हैं वो आपके भले के लिए कहते हैं। दे आर वेल विशेस टू यू, वो आपके वेल विशेस होते हैं, तो हमेशा उनकी बातों को मानना चाहिए। ओके, नाउ दिस इज़ योर होमवर्क टुडे। यू विल रीड दिस पेज, ये तीनों पेज आप जो है इनको क्या करेंगे, खूब अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत आती है, कोई लाइन, कोई लेसन, कोई स्टेंजा, कोई पैराग्राफ आपको नहीं समझ में आता है, फिर यू कैन आस्क मी, आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे यू विल कॉल मी एंड कंसल्ट टू मी। आप मुझसे कभी भी अगले दिन या आज भी जब कभी अगर आपको दिक्कत आती है किसी भी लेसन में इंग्लिश के, तो आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। रिमेंबर स्टूडेंट, कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। अपना जो वर्क है बच्चों हमेशा टाइम पर ही पूरा करें। कोशिश करें कि जैसे जैसे एवरीडे का जो वर्क है वो करते चलें। ये ना हो कि आप जो है वर्क कराया जा रहा है चैप्टर 3 का, आप कर रहे हैं लेसन नंबर 1। कोशिश पूरी करें कि आप जो हैं वो करते चले। एंड नाउ इट इज़ योर फॉर होमवर्क, यू विल राइट 1 पेज राइटिंग। आप जो है होमवर्क में 1 पेज राइटिंग लिखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।